नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर इस वक्त आ रही है। मैं मध्य प्रदेश के एक बार फिर तमाम तंजीमों को, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जितनी भी तंजीमें हैं जो इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे कि इस वक्त मध्य प्रदेश में इर्तिदाद का सिलसिला लगातार हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक चैनल के हवाले से आ रही इस वीडियो को देखने के बाद मैं दम बखुद रह गया कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है हमारे मुसलमानों में। गलतियां कहाँ हैं, कौन काम नहीं कर रहा है, ये हमारे तंजीमों की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की, हमारे हुक्मरानों की, हमारे सरबर आवरदा लोगों की, या किन की गलती है। महनाज बेगम है इस खातून का नाम, और ये महनाज बेगम से मीनाक्षी बन गई है। न सिर्फ ये खुद इसने मुर्तद हुई, इस्लाम से दूर हुई, बल्कि अपने 2 बच्चों को भी अपने साथ मुर्तद हुई और खारिज इस्लाम होते हुए इस वक्त वो हिंदू धर्म को अपनाया है, या हिंदुत्व या सनातन धर्म को अपनाया है। मीनाक्षी बन गई है इस वक्त महनाज बेगम, और अपने दोनों बच्चों का नाम भी चेंज करवा दिया है। बाकायदा गौमूत्र पी करके और जो भी धर्म परिवर्तन के मौके पर यहाँ मंदिर में अलग अलग तरह के जो इनके रस्म व रिवाज होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उसको करने के बाद इनका धर्म परिवर्तन किया गया है एक मंदिर में। और बताया जा रहा है कि एक तंजीम है जो लगातार मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, उनको जो है इस वक्त मुर्तद होने पर मजबूर किया जा रहा है। ये हम लोग वीडियो सुना नहीं सकते इसलिए कि दूसरे लोकल चैनल का है। चूँकि बड़ी संजीदगी से लेने वाली ख़बर थी तो मैंने वहाँ से ये चीज़ ली और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिलखुसूस मध्य प्रदेश के मंदसूर के लोगों से, वहाँ के आवाम से, वहाँ के तंजीमों से कि ये क्या सूरत हाल बन रही हैं, क्या वजह थी कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ वो मुर्तद हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को क़ानूनी तौर पर समझना और इसके लिए सद्देबाब और किस तरह की इस चीज़ों को जो इस वक्त लगातार, मैंने लगभग ये क्या 2 महीने पहले, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, उस मौके पर भी आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड का लालच दे करके उनको जो है BPL का राशन कार्ड देंगे इस बात का वादा करके गरीब कबाइली मुसलमानों को किस तरह से उनके दीन और धर्म से जो है निकाला जा रहा था, उनको मुर्तद होने पर मजबूर किया जा रहा था। ये मैंने मध्य प्रदेश के एक इलाके की खबर रखा था। आज फिर उसी इलाके से, उसी रियासत से ये ख़बर आ रही है। उस वक्त भी मैंने मध्य प्रदेश की जमीयतों से, तंजीमों से अपील की थी और आज भी अपील कर रहा हूँ कि आपके इलाक़ों में ये जो सूरत हाल बन रही है या पैदा की जा रही है, पैदा करवाई जा रही है, इसकी वजूहात को, क्या असल हालात है, इसको समझने की कोशिश करें ताकि कल को जो है अल्लाह ताला हमसे और आपसे इस सिलसिले में सवाल न कर बैठे। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ। देखिए कि किस तरह से एक शख्स को, जो एक प्रिंसिपल हैं अशफाक खादर, वो गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में फ्री कुछ ग़िज़ा तकसीम करते हैं। अशफाक खादर
और वो इसके लिए जो है स्टॉक बना करके रखते हैं अपने स्कूल में अपने ही पैसों से। लेकिन मकामी लोगों ने मिडनाइट में स्कूल के स्टॉक रूम में ये फूड को चुरा रहे हैं, ये कहते हुए प्रिंसिपल अशफाक को चोर कहते हुए पुलिस के हवाले किया है। देर रात गए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में पेश आया मामला बताया जा रहा है। मुसलमान कोई अच्छा काम करता है वो भी हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल इन दरिंदों को वो कबूल नहीं है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आगरा हाथरस के करीब पेश आने वाले हादसे के बारे में आप लोगों को खबर मिली होगी कि एक ही फैमिली के लगभग 14 अफराद बैक वक्त इंतकाल कर गए उस हादसे में। इतनी लाशें कि कफन सिलाई करने के लिए दर्जी को बुलाना पड़ा। एक साथ 14 जनाजे देखकर औरत बेहोश हो गई। हाथरस हादसे में 5 भाइयों का खानदान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। एक हादसे में नाज़रीन गिरामी उनके इस इज्तिमाई जनाज़ों के ले जाने का मंज़र इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। चीखें और मातम, हर तरफ लोगों का रोना। 14 लाशों को एक साथ दफनाया गया तो सबकी आंखें नम हो गईं। औरत रोते हुए बेहोश हो गई। इतनी लाशें थी कि कफन भी नहीं थे। उसके बाद टेलर को बुलाना पड़ा और फिर जो है ये मंजर जो है आगरा के समरा गांव का है। हादिसा तो पेश आया था हाथरस में, लेकिन जो फैमिली थी उसका ताल्लुक़ आगरा के समरा गांव से था और वहाँ पर ये मंज़र इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिनके जनाजे में पूरा गांव उमड़ आया था। और जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, 5 भाइयों का ख़ानदान एक ही साथ अगर तबाह हो जाता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 19 लोगों की हलाकतें हुई, जिसमें 14 लोग एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ थे, यानी 5 भाइयों से वाबस्ता औलादें थी। हर जगह जो है इस वक्त इस हादिसे के सिलसिले में जो है आसपास के इलाक़ों में तबसरे हैं और इस वक्त ये वीडियो भी अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, हरासानियों का सिलसिला थमता नहीं है। हर आए दिन इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं कि इन दरिंदों को क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। ये दरिंदगी करने की हिम्मतें कहाँ से आती हैं कैमरे के सामने, कि कभी खेतों में, कभी बाज़ारों में, कभी फुटपाथ पर। भारत का वैसा इलाका इस कदर भयानक इस वक्त बनता चला जा रहा है ख़वातीन के लिए, और ये दरिंदे खुलेआम सांड इसे घूम रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये वीडियो हम आपको पूरा दिखा नहीं सकते। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, इलाके का कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के तबसरे हैं। कलकत्ता में पेश आने वाली दरिंदगी, नर्स तस्लीम के साथ पेश आने वाली दरिंदगी, और फिर बिहार में खातून के साथ जिसका सरी थर से जुदा कर दिया गया था, थन को उसके जिस्म के काट दिया गया था। ऐसी सूरत हाल और बच्चों के साथ महाराष्ट्र में और भी मुख्तलिफ इलाक़ों में पेश आने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की दरिंदगी के दरमियान में ये दरिंदे आज भी अपनी दरिंदगी जारी रखे हुए हैं। वीडियो बनाते हैं, वायरल करवाते हैं। वीडियो देख कर के आपका खून खोल उठेगा, जिसको हम पूरी तरह से आपके सामने दिखा नहीं सकते। ऐसे में बरेली के, यूपी के बरेली से एक और वीडियो आ जाती है। स्कूल जाती हुई बच्चियों को एक स्कूटर में जाने वाला दरिंदा उसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है। इन बच्चियों की देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिबास से कितनी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन वो हिम्मत वाली लड़की रास्ते में पड़े पत्थर को उठा करके उस पर फेंक देती है, और तो उसी वक्त वो जो है आसपास देख करके वहाँ से भागने में ही खुद की खैर समझता है। ये दरिंदे, ये खुलेआम सांड घूम रहे हैं नाज़रीन गिरामी। जब तक के भारत में बच्चियों के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाली जिनसी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एक ठोस मजबूत कानून नहीं बनाया जाता, उसके लिए एक इबरतनाक सज़ा नहीं दी जा सकती, जो सज़ा का जो है जब तक इतलाक़ नहीं होता तब तक ये दरिंदे इसी तरह अपनी दरिंदगी की हदें पार करते रहेंगे। ये कहते हुए इन दोनों वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं नाज़रीन गिरामी।
नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। नाज़रीन गिरामी, रिश्वत सतानी, रिश्वत लेना, इसका नतीजा क्या निकलता है? एक वीडियो मेरी आई थी, लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पुल को देख लीजिएगा, दो पुल आपस में जुड़े हुए। ये नया पुल है जो नीचे गिरा हुआ है, और एक और पुल है उसके लगा हुआ, जहाँ से खड़े होकर के लोग नज़ारा देख रहे हैं, वो पुराना पुल है। नया पुल बीजेपी के दौरे इख्तिदार में बना, और पुराना पुल कई साल पहले कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में बना। नया जो बना टूट गया, पुराना जो बना वो थमा रहा। मैं इससे किसी हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बदउनवानी के सिलसिले में बोल रहा हूँ कि जो हुकूमतें जितनी ज़्यादा बदउनवान होती हैं, तो उस बदउनवानी की ताज़ा मिसाल अगर लेना चाहते हैं तो आप रास्तों को देख लें, आप पुलों को देख लें। बिहार में इस साल कितने पुल टूट कर गिरे, गुजरात में कितने पुल टूट कर के गिरे, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ऐसे कई वीडियोस आई। तो ये आपको बावर कराते हैं कि भाई बदउनवान हुक्मरान कहाँ कहाँ है। अगर जानना चाहते हैं तो इन रास्तों की खस्ता हालत को, इन गिरे हुए टूटे हुए पुलों को देखें। अब देखिए, आज ही एक वीडियो आई अयोध्या के मसौदा नामी इलाके से। ये जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इसने जो है 1 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, तो खुलेआम जो है वो जो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मखसूस सरकारी अफसरान होते हैं, उनके हाथों पकड़ा गया है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में ये पोस्टेड था, असिस्टेंट अकाउंटेंट की हैसियत से। भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसरान ने दबोच लिया। ये हमारे भारत की वो कहानी है। ये सारे के सारे सरकारी दफातर में यही होता है। कुछ पकड़ लिए जाते हैं, कुछ धर लिए जाते हैं, कुछ नहीं धर लिए जाते, और ना धर लिए जाने और बदउनवानी नेताओं को खिलाने, और बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स को खिलाने, बीच में दलाली हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान में करने वाले दलालों को खिलाने के चक्कर में रास्ते ख़राब पड़ जाते हैं, पुल नीचे गिर जाते हैं। कहीं एजुकेशन सिस्टम ख़राब होता है, कहीं हेल्थ सिस्टम ख़राब होता है, कहीं स्कूल्स बंद हो जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में आपको वेंटिलेटर नहीं मिलता, कहीं आपको जो है मर रहा होता है आदमी को, जो है वो ठेले वाले गाड़ी में ले जाया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस का कहीं ठिकाना नहीं होता। ये उस वक्त होता है जब बदउनवानी उरूज पर होती है। कहते हुए इन वीडियोस के साथ तबसरे करने की कोशिशें हुई है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने किसी टीवी चैनल में एक खबर सुनी कि बहादुरपुरा के मंदिर का पुजारी गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो पुजारी है। मुसलमान होता तो उस पर 3-3, 4-4 घंटे सारा दिन डिबेट होता। बहादुरपुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पूजा के नाम पर एक लड़की के साथ बदतमीजी की गई, और बदतमीजी करने वाला मंदिर का पुजारी था। वालिदैन को बाहर भेजकर लड़की को कमरे के अंदर तन्हा ले जाकर नाजायज फायदा उठाने की और दस्त दराजी करने की कोशिश की थी, जबकि खुद वालिदैन ने लड़की को पूजा के नाम पर पुजारी के पास ले गए थे। अपनी लड़की ने हिम्मत का मुजाहिरा किया जब कमरे के अंदर ले गया पुजारी, चीखकर अपने वालिदैन को सूरत हाल से आगाह किया। लड़की की चीखों को सुनकर वालिदैन फौरी तौर पर कमरे में पहुंचे और लड़की से वाक़े की तफसीलात सुनकर पुलिस को मुत्तला कर दिया। पुजारी का नाम राम किशोर जोशी बताया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और जो है मीडिया को सांप सूंघ गया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं नाज़रीन गिरामी। हैदराबाद की यह खबर है, एक नौजवान ने सेलफोन टावर पर चढ़कर कहा कि पवन कल्याण जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। पवन कल्याण एक मशहूर फिल्म अदाकार है, आप जानते हैं, तेलुगु के, और वो जो है सियासी लीडर भी हैं। कोकटपल्ली के माधावरम नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान, जिसकी शनाख्त साई के तौर पर की गई, कल शब अचानक टावर पर चढ़ गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार पवन कल्याण जब तक नहीं आएंगे वो नीचे नहीं उतरेगा, इसका मुतालबा करने लगा। इसके नीचे उतरने से इनकार पर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड का अमला ने तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद इसको महफूज तौर पर नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। कुछ इलाकों में बैठे बैठे ऐसी तफरीह फ्री में देखने को मिलती है, और वो यही तफरीह है, आप इसको जो भी नाम दे दें। नाज़रीन गिरामी, यूपी जेल में कत्ल का मुजरिम लखपति बन गया है। क्या आपको पता है?
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जेल का एक कैदी लखपति बना। अपने साथी कैदियों को कानूनी मशवरा देने और मकतूब तहरीर करने पर उसे 1,40,000 रुपये का मुआवजा हासिल हुआ है, 1,04,000 का। अब बताइए, आप कहते हैं कि कैद खाने में कमाई नहीं होती, और इसने इतने केस लड़ा है या इतने केस के बारे में सुन चुका होगा कि दूसरों को मशवरा तक देने लगा कैद में रह करके। ये भी अचंभे वाली बात है। जेल के हुकाम ने बताया कि लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कुलदीप सिंह को यह मुआवजा दिया है। कुलदीप सिंह ग्रेजुएशन की डिग्री रखता है और 14 नवंबर 2017 से जिला जेल में बंद है। कत्ल केस में मुजरिम करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट भीमसेन मुकुंद ने उसे कैदियों का असिस्टेंट मुकर्रर किया ताकि वो दरखास्तें तहरीर कर सके, यानी दरखास्त तहरीर करके देने के लिए उसका भी अपना एक अंदाज होता है ना, अलग अलग। वो सारे अंदाज जानता था। जेल में बैठ करके कमाई हुई। इसकी मेहनत से मुतासिर होकर उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी उच्चल प्रताप सिंह ने उसे लीगल एड क्लिनिक में पैरालीगल वॉलेंटियर मुकर्रर किया। फिर उसके बाद इसी तरह से इस सूरत हाल चली, जो अब खबर जो है सुर्खी बन गई। नाज़रीन गिरामी, चीन में तूफान यागी ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। अगर आपने वीडियोस देख लिया होगा या नहीं देखा हो तो इसे देख करके अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर खौफनाक इस वक्त तबाही मची है और मचाई जा रही है तूफ़ान की जानिब से। ज़ियांग, फुजियान, शिंघाई जैसे बड़े सूबे तूफ़ान से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तूफ़ान की वजह से हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे से तजावुज़ कर गई है, जिसने कई इमारतों, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया है। और अलग अलग तस्वीरें ऐसी पेश की जा रही हैं जिसमें अवाम पानी में बहते हुए भी नजर आ रहे हैं और गाड़ियां एक दूसरे टकराते हुए, और भी मुख्तलिफ किस्म के भयानक वीडियोस हैं जिसके बारे में बाद में जाकर के ही पता चल सकता है कि इसमें जानी व माली नुकसान कितना हुआ है। चीन के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर के रह गई है। तूफ़ान की वजह से लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और कराए जाने का सिलसिला भी जारी है। हज़ारों परवाजें मनसूख हो गई, रेल सर्विस को आरिजी तौर पर बंद कर दिया गया। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और ये तूफ़ान इस कदर ख़तरनाक है और इसके आगे भी इस ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द इसराइल ने जनूबी लबनान पर कई फ़िज़ाई हमले किए हैं और यह अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा है। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के मीज़ाइल प्लेटफार्म पर जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की जानिब से जो है हमला किए जाने की खबरें हैं। इसमें जानी व माली नुकसान की तो खबरें नहीं आई, अलबत्ता तैयारों ने फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले तकरीबन 30 मीज़ाइल दागे जिन्होंने हिज़्बुल्लाह के मीज़ाइल प्लेटफार्म को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लगी, इस बात का दावा किया जा रहा है। उधर हिज़्बुल्लाह ने भी काबा लाई अल जलील में जबल नेरिया इसराइली बेस पर हमला करने का दावा किया है और ये भी नेरिया में काबिस सेहूनी फौज का एक अड्डा है। ये अड्डा जो है गोलानी ब्रिगेड की फोर्सेस का फ्लैंज कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर माना जाता है, जिस पर जो है हिज़्बुल्लाह ने बदला लेते हुए उस पर हमला करके उस पर भी लगभग कई जो है मिसाइल दागने की बात कही है। फ़िलिस्तीन में बालाई अल जलील और माउंट मेरोन के इलाके की तरफ तकरीबन 30 से ज़ायद मिसाइल हिज़्बुल्लाह की जानिब से 1 मिनट के अंदर दागे जाने का दावा किया गया है। यहाँ भी जानी व माली नुकसान के सिलसिले में तफसीलात सामने नहीं आई हैं। नाज़रीन गिरामी, शहीद फ़िलिस्तीनी बच्चे की लाश को जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों के इसराइली बुलडोज़र के साथ घसीटे जाने का इंकिशाफ हुआ है और उसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। इस वीडियो में इसराइली फ़ौज का एक बुलडोज़र फ़िलिस्तीनी बच्ची की लाश को घसीट रहा है। काबिज सेहनी फ़ौज की ये मज़मूम व दहशतगर्दाना हरकत, यह हैवानियत वाली हरकत गुज़िश्ता जुमेरात को सामने आई जब काबिज फ़ौज ने गरब उर्दून के शिमाली शहर तोबास के अल्फारिया कैंप में एक 16 साला फ़िलिस्तीनी बच्चे माजिद अबू ज़ीना को शहीद किया और उसके बाद उसकी लाश बुलडोज़र के साथ बांध कर घसीटना शुरू किया और इस मंज़र को इस वक्त पूरे मीडिया में अलग अलग तनकीदों के साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम होना चाहिए कि अक्सा जिनीन में मुसलसल 10 रोज़ तक जारी रही। इस बीच में इस वीडियो में जनाज़ों का मंजर आप देख सकते हैं
ऑपरेशन और मुहासरे के बाद जिनीन के सरकारी हस्पताल से जिनीन कैंप और उसके देही इलाकों के शुहदा के जनाजे में एक इंसानी सैलाब उमड़ आया, उसका मंज़र आप देख रहे हैं। यानी इस तमाम चीज़ों से आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पूरे फ़िलिस्तीन में ज़ालिम दहशतगर्द सहूनी दरिंदों की दरिंदगी और उनकी जो है दहशतगर्दी कहाँ तक पहुँच चुकी है और पूरी दुनिया खामोश है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।